गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो वेक्टर्स में हमने एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ा, एडिशन ऑफ वेक्टर्स। और हमने ये जाना कि एडिशन ऑफ वेक्टर्स टोटली डिफरेंट होता है वेक्टर स्केलर एडिशन से। तो आइए आज हम पहले एक छोटा सा टॉपिक करेंगे सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स, फिर कुछ न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम्स हम सॉल्व करेंगे। तो टॉपिक इज़ सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स। क्या सब्ट्रैक्शन भी वैलिड होता है, पॉसिबल है वेक्टर्स के अंदर? तो देखते हैं हम उसको किस फॉर्म में लेकर लिखते हैं। लेट A and B are two vectors then A minus B is क्या होता है एक्चुअली, इज द सम ऑफ वेक्टर A एंड वेक्टर ऑफ माइनस B। ठीक है, सो टू सब्ट्रैक्ट A B from A, we invert the direction of B। तभी मैंने कहा था आप डायरेक्शन को बड़े ध्यान से सुनिए। नेगेटिव साइन का मतलब है हम किसी पर्टिकुलर वेक्टर के अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो पहले मैं एडिशन वाला डायग्राम बनाता हूँ, एडिशन वाली फिगर बनाता हूँ, डायग्राम नहीं। दिस इज A एंड दिस इज B। ठीक है, हम अपनी पैरेललोग्राम पूरी करके रिजल्टेंट डायगोनल से निकालते थे जहाँ दोनों के टेल कोइंसाइड करते हैं, ये हमारा रूल है। तो अब आप क्या कर दीजिए, B को इन्वर्ट कर दीजिए अपोजिट डायरेक्शन में, देन इट बिकम्स माइनस B। तो एंगल बन गया अब ये वाला। अगर ये थीटा है सो दिस विल बी लीनियर पेयर से 180 माइनस थीटा होगा। अब आप अपनी पैरेललोग्राम कंप्लीट कर दीजिए। कहाँ टेल ज्वाइन हो रही है, यहाँ पर। सो दिस इज द डायगोनल, दिस इज एक्चुअली A माइनस B, और यू कैन से रिजल्टेंट, और यू कैन से सब्ट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर। तो क्या रिजल्ट निकलेगा स्टूडेंट इसका? है एक्चुअली में क्या, A प्लस ऑफ माइनस B। तो हमारा फार्मूला वही रहेगा, लेकिन सब्ट्रैक्शन के केस में क्या हो जाएगा, A माइनस B का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर A मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर B स्क्वायर प्लस 2AB cos 180 माइनस थीटा, क्योंकि अब आपका एंगल कितना हो गया, 180 माइनस थीटा। और हमने ये ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा था, ऐड शुगर टू कॉफ़ी। 180 माइनस थीटा मतलब हम सेकंड क्वाड्रेंट में आ गए, साइन को छोड़कर बाकी सब नेगेटिव होते हैं, इसलिए कोस 180 डिग्री माइनस थीटा आ गया माइनस ऑफ कोस थीटा। सो इट इज A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर minus 2AB cos theta. So this is the resultant in case of subtraction of vector, और addition of vectors के केस में हमारा resultant क्या था, and that was A square plus B square plus 2AB cos theta। ठीक है स्टूडेंट, तो ये छोटा सा टॉपिक हमें करना था। बाकी अब हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स की ओर बढ़ेंगे। आप इसको नोट डाउन कर लें और उसके बाद हम न्यूमेरिकल्स करेंगे। सो फर्स्ट एग्जांपल इज एग्जांपल 1 सॉल्यूशन 1। व्हाट इज दैट, टू वेक्टर्स बोथ इक्वल इन मैग्नीट्यूड। इसका मतलब है एक वेक्टर A है और एक वेक्टर B है, दोनों का जो मैग्नीट्यूड है वो बराबर है। मैं कह देता हूँ दोनों किसके बराबर है, A के बराबर है। ठीक है, दोनों का मैग्नीट्यूड A हैव देयर रिजल्टेंट, जो उनका रिजल्टेंट है, इक्वल इन मैग्नीट्यूड ऑफ ईदर। ईदर जहाँ भी वर्ड यूज होता है इसका मतलब दोनों में से कोई एक। तो दोनों में से कोई एक लें, चाहे A ले लें तब भी उसका मैग्नीट्यूड A है, B ले लें
तब भी, यानी कि रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड भी कितना है, ए ही है। ठीक है, फाइंड द एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स। तो लगाइए सिंपल रिजल्टेंट वाला फॉर्मूला, रिजल्टेंट इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। ठीक है, यहाँ सब्ट्रैक्शन की बात नहीं हुई है, नेगेटिव की बात नहीं है, या एंगल 90 से बड़ा नहीं आ रहा, तो हमें ऑटोमेटिकली, क्योंकि हमें एंगल मालूम ही नहीं है, इसलिए हम सिंपल रिजल्टेंट वाला फार्मूला लगाएंगे। व्हाट इज रिजल्टेंट, ए। ठीक है, मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट इज ए। व्हाट इज मैग्नीट्यूड ऑफ ए, दैट इज ए, कैपिटल ए, दिस इज ऑल्सो कैपिटल ए cos theta we don't know। ठीक है, so a is equal to under root a square plus a square 2a square plus 2a square into cos theta। अब क्योंकि स्क्वायर रूट रिमूव किए बिना हम एंगल नहीं निकाल सकते, इसलिए नेक्स्ट स्टेप होगा स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स। So this becomes a square, this becomes 2a square plus 2a square cos theta। इस 2a square को हम इधर सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, a square minus 2a square equals 2a square cos theta। This is minus a square 2a square cos theta। a square cancelled with a square -1, और ये 2 डिवीजन में आ गया, तो आपने देखा ये नेगेटिव एंगल आ रहा है। 1/2 सोचिए 0 से 90 में किस डिग्री पर होता है, ये 60 डिग्री पर होता है। क्योंकि ये नेगेटिव है, तो नेगेटिव एंगल कोस के लिए सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करते हैं। सो हम लिखेंगे कोस ऑफ -60 डिग्री हो गया। ठीक है, क्योंकि ना सॉरी माइनस कोस ऑफ 60 डिग्री हो गया, माइनस कोस ऑफ 60 डिग्री को हम लिख सकते हैं कोस 180 माइनस 60। ठीक है, क्योंकि नेगेटिव एंगल सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करता है। सो दिस इज कोस 180 माइनस 60, सो दैट इज कोस 120। सो -1/2 एग्जिस्ट एज कोस 120, so your theta will be 120 degree। so this is the answer of the first question, that is 120 degree। ठीक है, एग्जाम्पल 2 की ओर बढ़ते हैं। एग्जाम्पल 2 इम्पोर्टेंट है, ये एग्जाम्पल ध्यान से देखना है, क्योंकि इसमें जो फिगर बनेगी वो आपको बनानी है। अ मैन वॉक्स 20 मीटर टुवर्ड्स ईस्ट। तो सबसे पहले तो हम ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ 4 डायरेक्शन बना लेते हैं, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। अ मैन वॉक्स 20 मीटर टुवर्ड्स ईस्ट, तो हमेशा हर एक डिस्टेंस कहाँ से चला जाएगा, ओरिजिन से। तो ओरिजिन से वो 20 मीटर चला, 20 मीटर ईस्ट की तरफ, तो मैंने इसकी डायरेक्शन ईस्ट की तरफ रख दी। एंड देन टर्न्स एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री, यहाँ से वो 60 डिग्री एंगल से टर्न कर जाता है ऐसे। ठीक है, टू द नॉर्थ ईस्ट, ये ईस्ट है ये नॉर्थ है, तो दिस डायरेक्शन विल बी नॉर्थ ईस्ट, तो इसलिए ये अगर आप यहाँ बनाएंगे तो ये विल बी नॉर्थ ईस्ट हो जाएगी। ठीक है, एंड वॉक्स 20 मीटर, तो ये भी 20 मीटर ही चलता है। कैलकुलेट द नेट डिस्प्लेसमेंट ऑफ द मैन, यानी कि वो यहाँ से चला, इनिशियल पॉइंट इज दिस ओ, ए तक गया, फिर ए से बी तक गया, तो आपकी नेट डिस्प्लेसमेंट इज ओ बी। डिस्प्लेसमेंट इज ए वेक्टर क्वांटिटी, तो ये वेक्टर एडिशन है। अब आप जानते हैं क्या हुआ, ये पहले की हेड थी और सेकंड की टेल उस पर कोइंसाइड कर रही है, तो ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन लग गया। तो ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से ओ बी क्या होगा, ओ ए प्लस ए बी। और कैसे फाइंड कर पाएंगे आप ओ बी के रिजल्टेंट को, ओ बी के मैग्नीट्यूड को, दैट इज ओ ए मैग्नीट्यूड स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर प्लस 2 ओ ए बी कोस थीटा। ठीक है, और वो थीटा कितना है, देखिए जहाँ हेड और टेल को सेट करते हैं तो एक्सटीरियर एंगल आएगा।
अदरवाइज आप इसको अगर पैरेललोग्राम कंप्लीट करोगे तो पैरेलल साइड के और कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होते हैं, तो दो वेक्टर के बीच में एंगल 60 डिग्री ही रहेगा। सो ये तो मैंने इस फॉर्म में लिख दिया कि आपको समझ आ जाए। जनरल फार्मूला हमारा क्या है, रिजल्टेंट इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। ठीक है, तो डालिए व्हाट इज ए 20, व्हाट इज बी 20, मैग्नीट्यूड लेना बस हमें, 2 इंटू 20 इंटू cos 60 डिग्री। So 20 square is 400, 20 square is 400, 400 into 2, 800, cos 60 value is 1/2, कट हो गया, 4 plus 4, 8 plus 4, this is 1200। 1200 के फैक्टर्स करेंगे तो आएंगे आपके 4 इंटू 3 इंटू 100। ठीक है, 100 का रूट 10, 4 का रूट 2, 3 का रूट नहीं होता, सो योर आंसर इज 20√3। लेकिन उसने पूछा है कैलकुलेट द नेट डिस्प्लेसमेंट ऑफ द मिड। डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसलिए हमें अब साथ डायरेक्शन भी चाहिए। तो डायरेक्शन अल्फा किससे निकलती है, tan अल्फा इज इक्वल टू, आपको फॉर्मूले याद होने चाहिए, ए बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कोस थीटा। सो व्हाट इज बी, 20 साइन 60, ए इज 20, बी इज 20 cos 60। So it is 20 sin 60 is under root 3/2, 2 tens are 20, and 20 plus 20 cos 60 is 1/2, it is 10. So this is 10 under root 3 divided by 20 plus 10, 30, 10 3s are 30, so it is 30, अंडर रूट 3/3 रैशनलाइज कर दीजिए। सो दिस गिव्स यू 3/3 अंडर रूट 3, 3 से 3 कट गया, 1/√3। सो दिस इज tan अल्फा इज 1/√3। स्टूडेंट किस डिग्री पर होती है, 30 डिग्री पर 1/√3 होता है, तो आपकी डायरेक्शन किधर आ गई, 30 डिग्री।